नमस्कार। ये गुमला का कौन सा गांव है दादा? ये फुर्गी, कुर्गी की फुर्गी? कुर्गी। कब लगा है ये ड्रैगन फ्रूट? ये बैसाख को। इसी बैसाख में। कितना इलाका है ये जिसमें लगा है? पता नहीं, पता नहीं। जो इलाका मैं समझ पा रहा हूँ, ये दुर्गम, बहुत ही दुर्गम और मुख्य सड़क से कुछ किलोमीटर दूर चलने के बाद इतना बेहतरीन एक ड्रैगन का फार्म दिखा है। झारखंड के गुमला ज़िले का ये सिसई ब्लॉक में पड़ता है दादा। हाँ, सिसई ब्लॉक में। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पास में बकरी फार्म। इस टेक्नोलॉजी में प्लांट से प्लांट की दूरी जो है बस अब 1 फीट रह गई है। और पिलर के ऊपर जो एक पहले कैनोपी के लिए लगाया जाता था अब नहीं रहता। बिल्कुल ही नया फार्म है। इन्होंने हिंदी महीने से बताया है बैसाख, मतलब जस्ट अप्रैल मई के समय का ये लगा हुआ है। प्लांट्स जो आए हैं वो अभी कार्टून भी खेत में पड़े हुए हैं। ये एक बदलाव है। बदलाव ऐसा है जहाँ अब कोई भी किसी भी तरीके की खेती कर सकता है। जब हम बातें करते हैं ऐसी खेती की तो लोग कहते हैं इलाके में बकरियां चरती हैं, बढ़िया फेंसिंग किया गया है। और आसपास आप देखिए, देखने से ही समझ में आएगा कि दूर दूर तक जब भी ड्रैगन की खेती करें तो ये देखिए अभी भी बहुत सारा गोबर है और बेड के आसपास में गोबर बना हुआ है, गोबर रखा हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ऑर्गेनिक मैन्योर मैनेज करें। ऑर्गेनिक मैन्योर इसे दोनों तरीके से स्ट्रेंथन करता है, नमी बरकरार भी रखता है और फ्रूटिंग को भी बड़े साइज़ में रखता है। पिलर बहुत ही बेहतरीन लगाए गए हैं। एक रो में मैं 11 पिलर देख पा रहा हूँ और एक एक पिलर से उसे सपोर्ट दिया गया है। अगर इसको ध्यान से देखना हो, मैं कुछ देर के लिए स्टील करता हूँ। पिलर बनाते वक्त ही इसमें 3 जगह नट लगाने के लिए स्पेस छोड़ना है, फिर उसे एंगल पे कसना है। एंगल पे भी थोड़ा सा साइड में एक ऑब्जेक्शन लगाना है ताकि वो जो तार है वो उतर न जाए। और उसके बाद पौधारोपण करना है। बढ़िया पौधारोपण है। पौधारोपण के बाद ग्रोथ बहुत अच्छा है। एक बार फिर से थोड़ा सा इसको हम दूर लिए चलते हैं। ड्रैगन का एक फार्म जो करीब ½ एकड़ 1 एकड़ के आसपास का है। फेंसिंग की गई है, पिलर लगाए गए हैं। और अब जब इसकी फ्रूटिंग शुरू होगी अगले साल तो ये 10-12 साल चलेगा। ड्रैगन धीरे धीरे अब झारखंड में, नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में दिखने लगा है। ये वियतनाम, थाईलैंड से आया हुआ एक फ्रूट था जो शुरुआत के दिनों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ के स्टेट में दिखते थे। अब ये सब जगह दिखने लगे। तो जब भी आप ड्रैगन की फार्मिंग का सोचें, ड्रिप इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए ड्रिप की सुविधा है, बेंचुरी की सुविधा है और टफ इन्वायरमेंट है। ड्रिप है, बोरवेल नहीं है। यहाँ पे कुआं से पानी उठ रहा है। आसपास आप देखिए जो धान लगे हुए हैं बहुत हाई यील्ड नहीं है। अभी जस्ट अक्टूबर भी ख़त्म नहीं हुआ है और धान पक गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी यील्ड पर एकड़ 5 से 6 क्विंटल होगी। उस बीच ये प्रयास बहुत ही मनमोहक है और भविष्य के प्रति हमें ये तो ज़रूर ही एक सुखद संदेश देता है कि आने वाले समय में कृषि कोने कोने तक लोगों को जागृत करेगी और कमाई के कई मौके देगी। थैंक यू।